हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में पवन सर जीएस एकेडमी, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पार्ट 1 में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। और उसमें हमने एक एक राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में सभी विशेषताएं पढ़ी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं विशेषकर इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसका केंद्र सरकार इसका देखरेख करती है, लेकिन अभ्यारण्यों की जो देखरेख होती है वो राज्य गवर्नमेंट करती है। लेकिन अभ्यारण्य में जो वस्तुओं जो जीवों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान में भी दिया जाता है। और जिस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, उतना अभ्यारण्य को भी दिया जाता है। तो हम अभ्यारण्यों की भी कुछ विशेषता पढ़ेंगे। वैसे तो अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश में 30 अभ्यारण्य हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें से कुछ खास राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं वीडियो। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अभ्यारण्यों में बोरीगांव अभ्यारण्य। बोरीगांव अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों 1865 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो 518 वर्ग किलोमीटर है, जिस जिला होशंगाबाद है ये बोरीगांव अभ्यारण्य। याद रखना दोस्तों, ये जिला होशंगाबाद में पड़ता है। और वन्य प्राणी में अगर इसमें हम बात करते हैं तो बाघ, तेंदुआ, सांभर जैसे या नीलगाय जैसे यहाँ पर वन्य प्राणी मिलते हैं। हम दूसरा अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधोरी अभ्यारण्य। सिंधोरी अभ्यारण्य में हम पहले अभ्यारण्य की बात करेंगे तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है 288 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। और सिंधोरी जो अभ्यारण्य पड़ेगा ये रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और वन्य प्राणियों में यहाँ बाघ, सांभर जैसे, तेंदुए जैसे जीव यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगला हम अभ्यारण्य की बात करेंगे तो फेन अभ्यारण्य है। फेन अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल 110.74 वर्ग किलोमीटर है। जिला इसका मंडला पड़ता है। वन्य प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, सांभर जैसे प्रमुख जीव यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगला हमारा अभ्यारण्य आता है पेंच अभ्यारण्य, जिसमें आप पेंच अभ्यारण्य के बारे में इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि अभ्यारण्य है। लेकिन ये पहले अभ्यारण्य था, जो कि 1983 में इसकी स्थापना हो चुकी थी मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका कुछ जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए महाराष्ट्र और एमपी का दोनों हिस्से को मिलाकर हमने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे रखा है। और अगर इसका अभ्यारण्य की बात करें तो जो एमपी में इसका जो हिस्सा है वो अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, और ये जिला सिवनी और छिंदवाड़ा में पड़ता है। और बाकी इसका जो नागपुर का हिस्सा है दोस्तों, वो एक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उसका। दोनों को मिलाकर ये अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं, नाथ की अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आते हुए ये राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। लेकिन जिसका जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अभ्यारण्य के अंतर्गत, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर का जो क्षेत्र है उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 450.39 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पड़ता है। वन्य प्राणी में बाघ, तेंदुआ जैसे जीव यहाँ पर विशेषकर पाए जाते हैं। जंगली मुर्गियाँ भी यहाँ पर विशेष होती हैं। एक और अगला अभ्यारण्य आता है हमारा पानपड़ा अभ्यारण्य। पानपड़ा अभ्यारण्य का क्षेत्र है 245 वर्ग किलोमीटर, जो कि शहडोल जिले में पड़ता है। वन्य प्राणी यहाँ भी बाघ, तेंदुआ मिल जाएंगे हमें। अगला हमारा संजय डुबरी अभ्यारण्य, जो आपको याद होगा संजय राष्ट्रीय उद्यान भी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से यहाँ पर एक अभ्यारण्य का जो क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बाकी जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो दोनों मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान कहलाएंगे। लेकिन जो इसी तरह से जैसे पेंच है वैसे, तो ये एक मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र में इसे हम अभ्यारण्य की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी जो अगर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो दोनों मिला दिया जाए तो इसे हम राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में रखेंगे। तो दोस्तों संजय भी एक अभ्यारण्य के नाम से ही जाना जाएगा। डुबरी क्षेत्र में पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में 364.59 वर्ग किलोमीटर। जिला सीधी में पड़ता है। यहाँ भी बाघ और सांभर विशेषकर पाए जाते हैं। अगला हमारा अभ्यारण्य आता है सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य का क्षेत्र है 209 वर्ग किलोमीटर। आपको याद है सोन जो अभ्यारण्य है ये विशेषकर घड़ियालों के लिए जाने जाते हैं, और ये सीधी और शहडोल जिले में पड़ते हैं। तो स से सीधी और स से सोन दोनों याद रहेगा आपको, सोन अभ्यारण्य। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक कुछ तालाब जैसा या पानी के क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर घड़ियालों को ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है। इसमें कुछ कछुआ जैसे जीव भी इसमें रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं कि सोन अभ्यारण्य के अलावा एक और अभ्यारण्य हमारा पड़ता है केन अभ्यारण्य और एक चंबल अभ्यारण्य। यहाँ पर भी घड़ियालों के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। तो एक क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि सोन, केन और चंबल ये तीनों अभ्यारण्य घड़ियालों के संरक्षण
संरक्षण के लिए माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है ये। और सोन पड़ता कहाँ, तो सीधी और शहडोल में। सेलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में पड़ता है, 12.96 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और यह सेलाना अभ्यारण्य में विशेषकर खरमोर पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। अब जानते होंगे खरमोर पक्षी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि खरमोर पक्षियों को संरक्षण किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में दिया जाता है, अभ्यारण्य का पूछा जाए तो अभ्यारण्य का याद रखना है, रतलाम में। एक और हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य में भी खरमोर पक्षियों को ही संरक्षण है, क्योंकि सरदारपुर भी रतलाम में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सरदारपुर ये भी अभ्यारण्य है एक तरह से। तो सेलाना अभ्यारण्य जो है यह 12.96 वर्ग किलोमीटर, और वन्य प्राणी इसमें खरमोर आते हैं। ठीक है, और जिला रतलाम है। तो सरदारपुर भी है इसमें, ध्यान रखना है थोड़ा। ओरछा अभ्यारण्य, ओरछा में ही पड़ेगा, टीकमगढ़ जिला है, जहाँ पर 94 में इसकी स्थापना हो गई थी दोस्तों। और क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, 45 वर्ग किलोमीटर पड़ता है इसका। और चीतल और नीलगाय जैसे जीवों का यहाँ संरक्षण है। अगला अभ्यारण्य आता है हमारा पंचमढ़ी अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ये होशंगाबाद में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल है 461 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणियों की हम बात करें तो यहाँ पर भी बाघ, तेंदुआ जैसे सांभर जीव रहते हैं। और यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य, दोस्तों रायसेन के रातापानी जो अभ्यारण्य है ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी है इसका। और दूसरा ये रायसेन का रातापानी हमारा बाघ परियोजना में भी शामिल है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो ध्यान रखना है कि रायसेन का जो रातापानी है ये हमारी बाघ परियोजना में शामिल है, और मार्च 2013 में इसे बाघ परियोजना में शामिल कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, ये अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल काफ़ी है। एक इससे बड़ा अभ्यारण्य एक और है, नेरादोही अभ्यारण्य, ये सागर में पड़ता है। तो ध्यान रखना, नेरादोही जो अभ्यारण्य है ये सागर जिले में पड़ता है, और रातापानी जो है रायसेन में पड़ता है। तो र से रायसेन, र से रातापानी। और नेरादोही अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये सागर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य माना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान से भी बड़ा क्षेत्र है इसका, यानी कान्हा से भी बड़ा क्षेत्र है। 1034.52 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। वन्य प्राणियों की बात करें तो यहाँ पर सांभर, नीलगाय जैसे जीव और बाघ विशेषकर होते ही हैं यहाँ पर, और कुछ कृष्ण मृग जैसे जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य से हम कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे। चंबल अभ्यारण्य के बारे में आपने चर्चा करी थी, चंबल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है। तो चंबल आपको पता है नाम से ही कि ये मुरैना में पड़ता है, और भिंड मुरैना की सीमा पर। और दूसरी इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, और क्षेत्रफल है इसका 280 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणी वही घड़ियाल और कछुआ जैसे जीवों को यहाँ ज़्यादातर संरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। तो नरसिंहगढ़ जिले में पड़ता है, नरसिंहगढ़ जिला नहीं सॉरी, पर यह नरसिंहगढ़ में ही पड़ता है। और नरसिंहगढ़ जो है हमारा ये राजगढ़ जिले का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, स्थापना 1974 में हुई थी इसकी, और 57.19 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यहाँ पर कुछ खासकर गाय हैं, नीलगाय वगैरह और तेंदुआ कुछ वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बस। उसके बाद आता है हमारा अगला सिवनी अभ्यारण्य। तो सिवनी अभ्यारण्य हमारा पड़ता है 122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और सीहोर में पड़ता है, सीहोर देवास की सीमा पे। इसे सिवनी कहेंगे, खिवनी जैसा भी इसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, जिला सीहोर देवास। वन्य प्राणी तेंदुआ और नीलगाय। अगला अभ्यारण्य हमारा आता है करेरा अभ्यारण्य, करेरा शिवपुरी में पड़ता है। 1981 में इसकी स्थापना हो गई थी, और 202 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, तो शिवपुरी में पड़ता है अभ्यारण्य। अब दूसरी बात होती है यहाँ पर सोन चिड़ैया को संरक्षण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राष्ट्रीय उद्यान में सोन चिड़ैया को विशेषकर अब यहाँ पर संरक्षण दिया गया। तो शिवपुरी है, स से शिव, स से सोन, दोनों याद रखना हमें। तो सोन चिड़ैया और कुछ नीलगाय वगैरह जीव यहाँ पर संरक्षित है। एक अभ्यारण्य आता है हमारा गंगऊ अभ्यारण्य। गंगऊ ये 68 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है, और ये जिला ग्वालियर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आ सकता है, खास तो नहीं है लेकिन फिर ध्यान रखना हमें। अगला अभ्यारण्य हमारा वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। वीरांगना नाम से हम दुर्गावती समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं मंडला के आसपास है। तो ये दामोह जिले में पड़ता है, और 23.97 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पड़ता है। यहाँ पर भी वन्य प्राणी चीतल, नीलगाय जैसे जीव को संरक्षण मिलता है। ठीक है, अगला आता है हमारा रालामंडल अभ्यारण्य। तो रालामंडल अभ्यारण्य जो है ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। सबसे कम क्षेत्रफल वाला कहेंगे इसे हम, अगर देखा जाए तो। स्थापना 1990 में हो चुकी थी इसकी, और इंदौर जिले में पड़ता है ये। प्राणी यहाँ पर बाघ, तेंदुआ जैसे खासकर जीव पाए जाते हैं, और ये मध्य प्रदेश का सबसे जो छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहलाएगा।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राला मंडल कहाँ पर है और सबसे मध्य प्रदेश का छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो हम राला मंडल को बताएंगे। अगला हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य, जो कि ये धार में पड़ता है। सॉरी, मैंने आपको इसको रतलाम में बता दिया था, पर वहाँ पर रतलाम में सेलाना पड़ता है और सरदारपुर जो है धार में पड़ता है। तो यहाँ पर भी खरमोर पक्षी, खास करके विभिन्न प्रकार के पक्षियों में एक खरमोर पक्षी है जो इन्हें विशेष संरक्षण दिया जाता है। तो ये धार का सरदारपुर और सेलाना रतलाम दोनों में खरमोर पक्षियों को संरक्षण दिया जाए। दोनों अभ्यारण्य पास पास में पड़ते हैं और स्थापना 1983 में की गई थी। सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना 318 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अगला अभ्यारण्य आता है हमारा बगदीरा अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। बगदीरा ये सीधी में पड़ता है, 478.9 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो बगदीरा जो अभ्यारण्य है ये भी याद रखना है, इसका क्षेत्र काफ़ी है और सीधी जिले में ही पड़ता है ये। गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर आपको याद होगा, यहाँ पर विशेषकर जो जीव होते हैं साइबेरिया सारा सागर काफ़ी प्रवास करते हैं यहाँ पर, और गांधी सागर मंदसौर जिले में पड़ता है और गांधी सागर भी आपको याद है मंदसौर में ही है। तो उसी सागर में यहाँ पर जीवों को संरक्षण है, जिसमें नीलगाय वगैरह भी यहाँ पर कुछ मिल जाएंगे आपको। क्षेत्रफल इसका 368.62 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना इसकी 1974 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि साइबेरिया सारा सागर कहाँ पर प्रवेश करती है, तो हमारे गांधी सागर अभ्यारण्य में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है घाटी गांव अभ्यारण्य। तो घाटी ग से घाटी याद रखो और घ से ग्वालियर, तो घाटी गांव ग्वालियर में है। एक बोरी गांव पड़ता है, मैंने आपको बताया था, बोरी गांव होशंगाबाद में, और ये घाटी गांव है ग्वालियर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1981 में हो गई थी। 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, मतलब काफ़ी क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है ये। यहाँ पर विशेषकर यहाँ पर भी सोन चिरैया को संरक्षण प्राप्त है। तो सोन चिरैया जो शिवपुरी का जो अपना करेरा अभ्यारण्य है, और उसी प्रकार एक हमारा ग्वालियर का एक घाटी गाँव, दोनों जगह सोन चिरैया को संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, सोन चिरैया को संरक्षण कहाँ दिया जाता है। तो जीवों को हमें खासकर ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि खास जीवों में नाम आते हैं इनके। ठीक है, तो घाटी गांव अभ्यारण्य जो ये ग्वालियर में पड़ता है, इसका क्षेत्रफल आप देख ही रहोगे 512 वर्ग किलोमीटर है। पालनपुर अभ्यारण्य की बात करते हैं हम, इसे पालनपुर ना बोलते, इसे पालपुर बोलते हैं। पालपुर अभ्यारण्य जो है इसका क्षेत्रफल है 345 वर्ग किलोमीटर और ये मुरैना जिले में पड़ता है। यहाँ पर जीवों की अगर बात करें तो बाघ, तेंदुआ, सांबर और नीलगाय जैसे, चिकारा जैसे जीव ज़्यादातर यहाँ पर मिलते हैं। तो पालपुर ये भी पूछा जा सकता है, बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य अपना अभ्यारण्य है, 345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका, और मुरैना में है ये। जैसे कूनो पालनपुर का नाम सुना होगा आपको, तो कूनो का ही लगभग आसपास ही पड़ता है ये। तो कूनो जो एक राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है अब हमारा 2018 में, लेकिन ये पालपुर जो है ये अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। केन के बारे में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर घड़ियालों को संरक्षण दिया जाता है। मगर और घड़ियालों को 45 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जिला पन्ना और छतरपुर पड़ता है। ठीक है, तो ये केन, और मैंने आपको एक और बताया था केन, सोन और ये चंबल, ये तीनों घड़ियालों के लिए संरक्षण है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कठीवाड़ा अभ्यारण्य, कठीवाड़ा अभ्यारण्य दोस्तों अलीराजपुर में है, और इसे मालवा का कश्मीर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति बहुत ही बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और यहाँ पर विशेषकर आम बड़े प्रसिद्ध है। तो याद रखना, कठीवाड़ा अभ्यारण्य में भी विशेषकर वनस्पति जीव ज़्यादा मिलेंगे हमें, और विशेषकर कुछ जीव भी यहाँ पर मिल जाते हैं। पर फिर भी इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अभ्यारण्य को हम मालवा का कश्मीर कहेंगे, तो वो कठीवाड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और यहाँ के आम जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। अलीराजपुर में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो अलीराजपुर। घाटी गांव जो अभ्यारण्य है, घाटी गांव दोस्तों, तो घाटी गांव ये विशेषकर ग्वालियर में पड़ेगा। अभी मैंने बता दिया था, डबल आ गया, सॉरी ये। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं हम। कालीभीत अभ्यारण्य, तो कालीभीत अभ्यारण्य दोस्तों बैतूल जिले में है, और इसके बारे में कोई खास ज़रूरी नहीं है चीज़ें कि हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कालीभीत अभ्यारण्य भी है जो बैतूल में पड़ता है। लेकिन मैंने जो भी खास अभ्यारण्य है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और 29 अभ्यारण्यों में अगला आता है हमारा मानधाता अभ्यारण्य, जो खंडवा में पड़ता है। मानधाता के नाम से हम पहचान लेंगे कि मानधाता एक खंडवा में ही पड़ता है। और मयूर अभ्यारण्य जो कि झाबुआ में पड़ता है, वह खासकर ये मोर के लिए जाना जाता है, इसीलिए तो ये भी ध्यान रखना हमें, कहाँ पड़ता है, झाबुआ में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके टोटल 29 से 30 अभ्यारण्य हो जाते हैं, और ये सारे अभ्यारण्य कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हो, नहीं भी पूछ सकते, पर फिर भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्रीय उद्यान तो अच्छे से पढ़े हैं, राष्ट्रीय उद्यान हमने अच्छे से पढ़े हैं, और अभ्यारण्यों के साथ साथ हमने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसमें वो सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने कवर करवा दी है, और इनकी विशेषताएं भी आपके सामने
बता दी है। ठीक है, अभी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको खास करके आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं ना कहीं अभ्यारण्यों में विशेषकर वहाँ की खास वन्य प्राणियों के लिए ही पूछा जाएगा कि वन्य प्राणियों में से, तो आपको ये खास करके ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और फिर से हम एक नए वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।